तो गैस जो हमारी स्ट्रैटेजी 1 है उसका नाम है द 2 पीरियड RSI अंडर 5 स्ट्रैटेजी। इसको आप निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके सिंपल से रूल रहने वाले हैं जो कि मैंने सामने लिखे हैं। और इसका टाइम फ्रेम जो है वो डेली रहने वाला है। जो आपका स्टॉक है, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, वो 200 मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए। ये 200 मूविंग एवरेज होनी चाहिए, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल नहीं लेना है। और जो आपका 2 पीरियड RSI है स्टॉक निफ्टी या बैंक निफ्टी इंडेक्स का, वो 5 के बिलो क्लोज करना चाहिए। 2 पीरियड RSI मतलब RSI में आपको वैल्यू मिलती है, जो RSI की लेंथ होती है वो यूजुअली डिफॉल्ट होती है 14। हम यहाँ पे 2 यूज करने वाले हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कि मोस्टली ट्रेडर्स यूज करते हैं वो 14 होती है, लेकिन 2 पीरियड RSI यूज करना आपको एक बहुत ही एज देता है और आपको ट्रेड इजीली मिल जाता है 2 पीरियड RSI यूज करने की वजह से। तो कोई भी स्ट्रैटेजी जब आप यूज करते हैं ट्रेडिंग में, तो उस स्ट्रैटेजी में कुछ एज होना चाहिए जो बाकियों को ना पता हो, या कुछ जो आपको बाकी लोगों से आगे रखे। इस स्ट्रैटेजी का जो एज है वो है 2 पीरियड RSI यूज करना। तो इसको आप यूज कीजिए और आपको वेट करना है जो आपका RSI का वैल्यू है, 2 पीरियड RSI का वैल्यू जो कि 0 से लेकर 100 तक जाता है RSI का वैल्यू, वो बिलो 5 क्लोज करना चाहिए। तो जब आपका 2 पीरियड RSI का वैल्यू बिलो 5 क्लोज होगा, तब आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, जो कि है आपको स्टॉक को बाय कर लेना है क्लोज पे। चाहे वो स्टॉक है, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप स्टॉक में करेंगे किसी भी, तो आपको वो बाय कर लेना है अपना स्टॉक जैसे ही वो क्लोज होता है बिलो 2 पीरियड RSI 5 वैल्यू। और उसके बाद आपको एग्जिट कब करना है। तो एग्जिट करने की डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं, अलग लोगों की अलग रिस्क मैनेजमेंट होती है। तो एग्जिट करने के लिए आपको वेट करना है जो आपका स्टॉक है या फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी है, वो 5 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होना चाहिए। ये कैसे करना है सब लाइव बैक टेस्टिंग में आपको दिखाएंगे कि ये सब कैसे करना है, लेकिन अभी के लिए ये रूल्स आप नोट कर लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए। ये आपको हेल्प करेगा जब आप खुद ट्रेड लेंगे। तो आपका एग्जिट तब आएगा जब आपको आपका स्टॉक जो है वो 5 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करेगा। इसमें भी आपको सिंपल मूविंग एवरेज यूज करनी है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज नहीं करनी है, या फिर आप 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेके इस स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि इस स्ट्रैटेजी का ट्रेडिंग डेटा क्या है। तो इस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी है वो है 89%, जो कि काफी हाई है। एवरेज होल्ड यानी 3 ट्रेडिंग डेज के अंदर आपका ट्रेड क्लोज हो जाएगा, आपके बाय से सेल तक लेकर आपका जो है वो ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और प्रॉफिट लॉस बुकिंग हो जाएगी। और नंबर ऑफ सिग्नल जो कि नंबर ऑफ ट्रेड्स जिसके ऊपर इसको टेस्ट किया गया है वो है 49 ट्रेड्स। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको बाय सिग्नल मिला है, क्योंकि आपका जो RSI है वो बिलो 5 चले गया। यहाँ पे स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है, लेकिन ये बिलो 5 है। जो लाइन है, जैसे आपका ये जो बैकग्राउंड है इसके नीचे आपका जो है 5 खत्म हो जाता है, तो 5 के नीचे यहाँ पे गया हुआ है और यहाँ पे आपको ट्रेड मिला। तो इस क्लोज पे आपको ट्रेड लेना है और उसके बाद आप इसको होल्ड कर सकते हैं जब तक आपका जो कैंडल है वो क्लोज नहीं होता 5 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर। तो ये एक सिंपल सा डेटा सेट है जिसके ऊपर हमने जिसके ऊपर इस स्ट्रैटेजी को टेस्ट किया गया हुआ है, और इसको हम लाइव स्ट्रैटेजी को टेस्ट करके अब आपको दिखाने वाले हैं कि लाइव ट्रेडिंग करके, लाइव स्ट्रैटेजी बैक टेस्टिंग करके आपको इस स्ट्रैटेजी की बताने वाले हैं कि कैसे आप ट्रेड ढूंढ सकते हैं। ये सिंपल स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं जो मैंने बताए, और इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए स्ट्रैटेजी को यूज करने के लिए। तो चलिएगा इस स्ट्रैटेजी 1 की हम बैक टेस्टिंग कर लेते हैं। उससे पहले एक बार रूल्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो हमें टाइम फ्रेम रखना है डेली। तो ये रहा हमारा निफ्टी और ट्रेडिंग व्यू में यूज कर रहा हूँ, इसके लिए हमारा टाइम फ्रेम डेली होना है। तो 1D अगर आप दबा लेंगे तो 1 डे टाइम फ्रेम हो जाएगा, हमारा ऑलरेडी 1 डे है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, तो स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। सिंपल मूविंग एवरेज यूज करनी है। तो इंडिकेटर में जाएंगे हम, मूविंग एवरेज यहाँ पे डाल देंगे, एक्सपोनेंशियल नहीं, हमें सिंपल चाहिए, मूविंग एवरेज सिंपल। तो सिंपल मूविंग एवरेज लगा ली है, इस पे हम यहाँ पे लेंथ पे 200 क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। ये आ गया हमारा 200 डे मूविंग एवरेज। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें 2 पीरियड RSI लगा लेना है। तो RSI लगाने के लिए फिर से इंडिकेटर में जाएंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स पे जाएंगे। यहाँ पे ध्यान देना है, ये डिफॉल्ट जो वैल्यू आती है आपकी लेंथ की, ये आती है 14, तो इसे हम कर लेंगे 2। तो ये हो गया हमारा 2। और हमें क्या चाहिए, बिलो 5 पे हमें जो है वो स्टॉक को बाय करना है। तो हम इसका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, स्टाइल में जाके इसकी जो हम विड्थ है उसको थोड़ा चेंज कर लें। तो यहाँ पे हमें 5 कर लेंगे लोअर बैंड को, और अपर बैंड को आप जितना भी रख सकते हैं, आप 100 रख लीजिए में भी। तो जैसे ही ये 5 के नीचे आएगा आपको क्लियरली दिख जाएगा। तो अब हम इस स्ट्रेटजी को देख के ट्रेड ढूंढते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखिए बाय हमें कब करना है,
क्लोज पे करना है जब आपका 2 पीरियड RSI बिलो 5 जाए। ओके, तो हम जाते हैं अब बिलो 5 ही देख लेते हैं पहले, यहाँ पे बिलो 5 कब कब जा रहा है। यहाँ पे गया है, थोड़ा सा गया है, तो यहाँ पे मे भी अभी आपके पास बहुत अच्छा बाय बन रहा है, और ये तो अभी मार्केट खुलने के बाद पता चलेगा। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिलो 5 गया है, और जैसे ही क्लोज बिलो 5 किया, यहाँ पे अगर आप बाय करें यहाँ कहीं, तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी रैली मिलेगी। ये आपका पूरा रैली का फायदा उठा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे टच करके आ गया बिलो 5, क्लोज ढंग से हुआ नहीं है। उसके बाद आप फिर से देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम देख लेंगे, यहाँ 200 मूविंग एवरेज के नीचे चले गया, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, यहाँ पे भी ट्रेड नहीं लेंगे, 200 मूविंग एवरेज के बहुत पास है। तो और पीछे जाएंगे और पीछे जाएंगे और पीछे जाएंगे, यहाँ पे भी 200 मूविंग एवरेज के बहुत पास है, तो यहाँ पे भी बहुत पास है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिला है बिलो 5, और यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते बहुत ही अच्छा आपको ये वाला मोमेंटम आप कैप्चर कर पाते। वैसे यहाँ पे आप बिलो 5 गया, यहाँ पे आप कैप्चर कर सकते थे ये वाला मोमेंटम। और मैं रेगुलर लेके जा रहा हूँ पीछे आपके सामने, कुछ भी स्किप नहीं कर रहा, निफ्टी दिखा रहा हूँ लाइव जब ट्रेड रिकॉर्ड हो रहा है ये वाला कोर्स तब से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिलो 5 गया, यहाँ पे ये मोमेंटम कैप्चर किया जा सकता था, ये वाला मोमेंटम आप कैप्चर कर सकते थे। तो बहुत ही अच्छे से काम करता है स्ट्रेटजी, बैक टेस्टिंग करके भी आपको दिखा दिया मैंने। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिलो 5 है, यहाँ पे आप बाय करते तो यहाँ पे बहुत अच्छा मोमेंटम आपको मिलता। तो बहुत ही अच्छा आपको ये स्ट्रेटजी काम करके नजर आ रहा है।